Hi guys, in this video we'll be doing moving on to a higher level form of integration. So basically the integration which we have studied so far is basically basic integration जिसमें x raised to n का आएगा और integration of 1 by x is ln mod x ये सब तो हमने पढ़ा ही है. तो x raised to n का integration x raised to n plus 1 plus 1 और 1 by x का ln mod x plus c ये सब तो है. इसके अलावा e raised to x का e raised to x है, a raised to x का a raised to x upon ln है. फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x. और इन सारे फॉर्मूले में जो है x की जगह अगर ax प्लस b आएगा तो वही फॉर्मूला लगेगा होल अपॉन x ना. इसके बाद इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज किया और उसके बेसिस पे भी थोड़े और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हमने डिसाइड किए. उसके बेसिकली ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैव बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी. sin x cos x का तो इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे पता ही है. उसके अलावा वी ऑलरेडी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड cos x. ये इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से किया था. sec x का इंटीग्रेशन है ln mod sec x plus tan x. cosec x का इंटीग्रेशन है ln mod cosec x minus cot x. ठीक है. So all these things should be known. उसके अलावा we also know the integration of tan x and cot x also. Integration tan x is basically ln mod sec x. Integration of cot x is ln mod sin x. So ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिया है. ठीक है. और इन सारे फॉर्मूले में सेम वर्ड से x की जगह ax plus b होगा तो रिपीट होगा और इन सब फॉर्मूले में प्लस c तो रहेगा ही. ऑल दिस थिंग्स आर अननेसेसरी right now for me to tell. Okay. Other than this, we also know the squares of all the integrals. That also you should know. Sec square x का तो straight away tan x है. Cosec square x का straight away minus cot x है. tan square और cot square आएगा तो sec square में कन्वर्ट करो. tan square को लिख सकते हैं sec square minus 1 और cot square को लिख सकते हैं cosec square x minus 1 और हम लोग रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करेंगे. sin square cos square आएगा तो डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 1 minus cos 2x by 2 या तो 1 plus cos 2x by 2. इसके चक्कर में और हमने sin c plus sin b, sin c minus sin d, 2 cos a cos b और जनरल चीजें दैट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन मेंटेन करो और न्यूमरेटर में एडिशन मेंटेन करो ताकि सेपरेट करने में आसान हो जाए. तो ये सारी चीजें जनरल चीजें हैं. इन सारे इंटीग्रेशंस के अलावा देन वी मूव ऑन टू इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में और वेरियस थिंग्स की किसको t सब्स्टिट्यूट करना है एंड ऑल. तो उन्हीं में बहुत सारे टिप्स है. tan x ln x और e raised to x को t सब्स्टिट्यूट करने में कभी भी हेजिटेट मत करो. तो वही है सारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ये फॉर्मूले है और वेरियस टाइप्स के एप्लीकेशंस है. नाउ देयर आर few इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में ही नहीं कोई भी चैप्टर में इट इज एडवाइजेबल जब भी तुम्हें रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एनकाउंटर हो और 1 plus x square रूट के अंदर होगा. So it is advisable to substitute x as tan theta because question will simplify 1 plus tan square theta sec square theta वर्ग का root sec theta. तो जब भी 1 plus x square होगा तो tan theta is a good substitution और रूट ऑफ a square plus x square रहेगा तो x को a tan theta ताकि a square कॉमन आ जाए तो a tan theta. This is a useful substitution. Few more useful substitutions are what I am going to write it as. अभी देखो तुम लोग खुद ही गेस करो किसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूजफुल रहेगा. स्पेशली 1 minus x square is an easy trigonometric identity to guess. x को sin थीटा अच्छा आइडिया है because 1 minus sin square cos square बन जाएगा और a रहेगा तो a sin थीटा is a good substitution. x square minus 1 रहेगा तो sec थीटा या तो a sec थीटा. ऑफ कोर्स इनके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी ले सकते हो. tan थीटा की जगह cot थीटा भी ले सकते हो, sin थीटा की जगह cos थीटा भी ले सकते हो. बट दीज आर यूजफुल एंड जिनके डेरिवेटिव वगैरह अच्छे हैं तो इसीलिए ये यूज करेंगे. तो ये सारी चीजें याद रखो. और समटाइम्स रेयर सब्स्टिट्यूशन लाइक 1 minus x by 1 plus x है तो x को cos 2 थीटा विल हेल्प. थिंक योरसेल्फ कैसे हेल्प करेगा x को cos 2 थीटा बिकॉज़ 1 minus cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 plus cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बन के रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा आएगा. तो दीज आर द वेरियस यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस. बेसिकली तो मैं ये रखना नहीं है बस ये फील से याद रखना है कि ऐसे आएंगे तो वी हैव टू यूज द रेस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन टू मेक द क्वेश्चन इजियर. ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि यूज करना है. बट हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी किया था 1 plus x square रहेगा तो tan थीटा वाज अ गुड सब्स्टिट्यूशन. आल्सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से याद है वी आल्सो डिस्कस्ड इंटीग्रेशन हुज आंसर इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लाइक इंटीग्रल dx by root a square minus x square is basically sin inverse x by a. 1 by नहीं आता और इंटीग्रेशन 1 by x square plus a square किया था. इसका आंसर था 1 by a tan inverse of x by a. तो now from this video onwards what we will be dealing mainly is रूट के अंदर x रहेगा तो we know the formula सेम फॉर्मूला लगेगा कि x की जगह ax plus b रहेगा तो अपॉन a आ जाएगा. तो यहाँ पे रूट के अंदर x square मतलब नोटिस दैट ये सारे क्वाड्रेटिक्स है
तो जब क्वाड्रेटिक रहेगा रूट के अंदर और 1/क्वाड्रेटिक है, जैसे कि 1/x² माइनस 16 का इंटीग्रेशन करना है, इसको ln mod x² माइनस 16 नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स, 1/x माइनस 16 रहेगा तो अलग बात है, ln mod x माइनस 16 लिख सकते हैं। x² रहेगा तो क्या करना है, ये फिर भी गेस कर सकते हो, फैक्टराइज करके टेलीस्कोपिक बनाना है। तो ये वाला आज इस वीडियो से वी आर जस्ट अपग्रेडिंग आवर इंटीग्रेशन फ्रॉम लीनियर टू क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स में रहेगा तो कैसे डील करना है, इसके बेसिस पे न्यू सेट ऑफ फॉर्मूले है। पहले मैं सेट ऑफ फॉर्मूले डिराइव करूंगा, या फिर सारे नहीं, एटलीस्ट आई विल गिव यू एन आइडिया कैसे डिराइव होगा, फिर यू गाइस कैन ऑफ कोर्स राइट डाउन द फॉर्मूले। द होल पॉइंट इज टू रिमेंबर द फॉलोइंग फॉर्मूले। Now there are a total of 9 formulae which I will be discussing in this video, and all the 9 formulae are very important for integration, and especially higher level integration में these 9 formulae and इनकी applications ही बाकी है। तो basically इन 9 फॉर्मूलों को कैसे मूव ऑन करना है, तो पहले 3 फॉर्मूले मैं बताता हूँ। dx by a square minus x square, x square minus a square, x square plus a square, इन तीनों में से तीसरा वाला हमें ऑलरेडी पता है, तीसरा वाले का आंसर है 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, ठीक है। इनफैक्ट टू बी मोर एक्यूरेट ये 1/mod a आएगा, बिकॉज a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे 2 बार mod लिख देंगे, इट डजंट मैटर, बट 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c। तो दिस इज, इसका डिराइवेशन हमने ऐसे किया था कि a स्क्वायर कॉमन निकाला था, फिर x by a द होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा dx by 1 प्लस, तो x by a द होल स्क्वायर था तो अपॉन 1/a भी आएगा, और बाहर 1/a स्क्वायर आया तो a कैंसिल करके। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग सेट ऑफ बिफोर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुज आंसर इज इनवर्स ट्रिगो करके कुछ वीडियो का नाम है। इन दोनों सम्स में नोटिस करो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, सी सबसे पहले ln ऑफ मॉड a नहीं लिख सकते, ln मॉड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके होल डिवाइडेड बाय -2x इज एब्सोल्युटली रबिश। तो dx में लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो ही ln का यूज करेंगे। द होल पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस फार्मूला इज लीनियर की जगह x स्क्वायर होगा तो कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पे दोनों में भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला तो जरूर अप्लाई कर ही सकते हैं। तो पहला वाला डिराइव करता हूँ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा सिर्फ a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स है, और इन दोनों का जो एडिशन है वो तो कांस्टेंट 2a है। तो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2a करूंगा, 2a, और ऊपर वाले 2a को हम लोग लिखेंगे a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ऐसे करके हम लोग सेपरेट करेंगे। तो अभी सेपरेट करेंगे तो पहला वाला a प्लस एक्स बाई 1, तो इसमें a प्लस एक्स और a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod a माइनस एक्स अपॉन -1 भी आएगा बिकॉज x के साथ। दूसरा वाला टर्म करेंगे तो देखो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस एक्स हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ln mod a प्लस एक्स। Then I can use ln a minus ln b का फॉर्मूला, ln a minus ln b is ln of a minus b, तो ln of a by b, तो ln of a by b करके आएगा, और बाहर एक 1/2a भी है। So that is the way to derive this, जिसका रिजल्ट बेसिकली ये आता है 1/2a ln modulus a plus x by a minus x plus c. So this is the answer for integral 1/a square minus x square. The second one actually first one से ही डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। इनफैक्ट इसको मतलब दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करने जैसा है, इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग के ऊपर चला जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो द आंसर विल बिकम 1/2a ln mod a plus x by a minus x by a plus x, but मॉडुलस के अंदर है तो वी कैन रीअरेंज इट एज x minus a upon x plus a also mod के अंदर है इसीलिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर इनकेस ये फॉर्मूला भूल भी गए तो ऑल यू हैव टू डू इज मेक इट इनटू अ टेलीस्कोपिक सीरीज। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से कॉपी कर लो, 1/a square minus x square, x square minus a square और x square plus a square। इन्हीं फॉर्मूले का थोड़ा सा अल्टरेशन होगा जो कंप्लीटली डिफरेंट बन जाएंगे फॉर्मूले। द नेक्स्ट 3 फॉर्मूले आर बेसिकली of integration dx divided by square root of a square minus x square, square root of x square minus a square, or square root of x square plus a square. All the square roots are in the denominator. So dx divided by root of a square minus x square,
ओके, तो इसके लिए लाइक आई वाज डिस्कसिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। ना dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन बेनिफिशियल होगा? देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो x को हम लोग a sin थीटा पुट कर रहे हैं, x को a sin थीटा पुट करते हैं, तो याद रखो थीटा का वैल्यू क्या होगा? x by a is sin थीटा, x by a is sin theta, तो theta will become sin inverse of x by a. Let us keep this in mind. Theta will become x by a का sin inverse. Okay, तो x को a sin theta स्टार्ट करेंगे, तो dx क्या बन जाएगा? इंटीग्रल dx will become इसका डिफरेंशिएशन a cos theta d theta. इस वीडियो तक पहुंचे तो ये वाला ऑब्वियस लगना चाहिए, dx will become a cos theta d theta. ये जो इंटीग्रल आई बुलाते, जो इंफॉर्मेशन जो भी इंटीग्रल है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओरली करो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो रूट ऑफ, आई विल नॉट डू इट ओरली, बट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज बेसिकली a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. इसमें से देखो a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, वो कैंसिल होके a cos थीटा होगा, पूरा ही कैंसिल होके इंटीग्रल सिर्फ d थीटा बचेगा. इंटीग्रल d थीटा व्हिच इज 1 d थीटा कुछ है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज बेसिकली थीटा. थीटा प्लस c इज द आंसर, and we'll replace this theta with our desired expression, जो कि sin inverse of x by a, sin inverse of x by a है, तो plus c. So this is the formula and the method was using x is equals to a sin theta. So dx by root of a square minus x square is sin inverse of x by. ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन whose answer is an inverse trigonometry वाले वीडियो में. ओके, तो उसके अलावा नेक्स्ट दोनों में से कोई एक मैं डिराइव करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, तीसरा वाला तुम लोग खुद ही कर सकते हो. अब देखो इन दोनों में रेस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करो. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर है, एक में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर है. किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे तो फायदा होगा. तो यूजुअली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स जब कुछ भी हो सकता है तो tan लगता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से ज्यादा ही होना चाहिए, तो एक्स हो जाएगा a sec थीटा. तो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस व्हिच आई विल बी यूजिंग. एक में a sec थीटा यूज करूंगा, एक में a tan थीटा. ओके, लेट मी डिराइव एनी वन ऑफ देम. से द सेकंड वन. सेकंड वाले में x को a sec थीटा लिया था, तो इंटीग्रेशन विल बिकम, इंटीग्रल dx विल बिकम इसका डिफरेंशिएशन a sec थीटा tan थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली कर रहा हूं अभी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दैट मींस a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो दैट विल बिकम बेसिकली a tan थीटा बन जाएगा. यहाँ पे a कैंसिल, tan थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल sec थीटा बच जाएगा. इंटीग्रल sec थीटा हमें ऑलरेडी पता है, ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा plus c, ln mod sec theta plus tan theta plus c. So this is the answer, but we have to express the answer in terms of x and a. So basically ये बन जाएगा ln mod sec theta is basically x by a, और tan theta को sec theta के टर्म्स में लिखेंगे, tan theta is root of sec square theta minus 1. तो root of sec square theta minus 1 मतलब root of x square by a square माइनस 1 ऐसे आएगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा, a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा ln मॉडुलस x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a भी आएगा. लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो log a माइनस ln a आ जाएगा, तो log समथिंग माइनस ln a आ जाएगा, वो c के साथ मर्ज हो जाएगा. सो द आंसर इज ln mod x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. So that is the answer. तो इनफैक्ट सेम लॉजिक है नेक्स्ट वाला. The next formula is easy to remember. इन दोनों में से एक याद रखो तो दूसरा वैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. माइनस ए स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर है, तो जस्ट माइनस ए स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे. ln mod x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. इस फॉर्मेट में आता है आंसर. इसका डिराइवेशन भी खुद से कर सकते हो. x को tan थीटा डालना है, dx जो है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी sec आएगा, कुछ के आंसर कैंसिल हो गए. यू गाइस कैन डू द रेस्ट ऑफ कोर्स. टोटल 6 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए. एक था dx बाय विदाउट रूट वाला क्वाड्रेटिक, दूसरा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. आल्सो इन सारे इन फॉर्मूले में x का टर्म नहीं है. प्रीवियस 3 फॉर्मूले और इन 3 फॉर्मूले तीनों में भी x का टर्म नहीं है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट 3 फॉर्मूले जो है वो उनका डिराइवेशन हम नहीं करेंगे इस वाले वीडियो में, इसका डिराइवेशन आगे वीडियोस में आएगा.
तो जरूर इस चैप्टर में तो है वीडियोस, तो उनका डिराइवेशन भी जरूर तुमसे ही करवाऊंगा और एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा, बट नेक्स्ट 3 फॉर्मूले मैं लिख दूंगा, तुम लोग उसको अच्छे से कॉपी कर लो। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले इनके बेसिस पे है। इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। इन तीनों का फॉर्मूला, इन तीनों का फॉर्मूला डिराइवेशन 1 सेकंड में नहीं कर रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जिसको क्यूरियस है, इन तीनों फॉर्मूले का डिराइवेशन जो है यूवी रूल से होता है। तो यूवी रूल जो है इंटीग्रेशन में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा नहीं। बेसिक इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन और उसके एडवांस एप्लीकेशन ही पढ़े हैं। यूवी रूल भी कुछ होता है जो जरूर करेंगे। तो बेसिकली द रेस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन चैप्टर में इन फॉर्मूले जो 9 फॉर्मूले के एप्लीकेशंस और यूवी रूल इतना ही बचा है इंटीग्रेशन में। बस इसके एप्लीकेशंस बोलने के लिए एक सेंटेंस है, बट है बहुत सारे एप्लीकेशंस, तो जितने हो सके उतने हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है 1 सेकंड डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा लेंथी सा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों के फॉर्मूले जो है एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। इन तीनों फॉर्मूले जो है x/2 से स्टार्ट होते हैं। All the 3 formula, it's a way to remember, all the 3 formula will start with x/2, x/2 times the question रहेगा हमेशा, x/2 times the question। तो इसका आंसर होगा x/2 times square root of a square minus x square। I'm not deriving it, I'm just going to tell the way to remember it, okay। प्लस इसके बाद प्लस माइनस a square by 2, मतलब a square यहाँ प्लस होगा तो प्लस a square by 2 रहेगा। उसके बाद जो भी चीज रहेगा वो रहेगा 1 अपॉन इसका इंटीग्रल का आंसर। तो एक 1 by root a square minus x square का इंटीग्रेशन का आंसर था sin inverse of x by a। Now this is the final answer, x/2 times root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c। तो नेक्स्ट वाले का फॉर्मूला ऐसा रहेगा, x/2 times root of x square minus a square माइनस ए स्क्वेयर बाई 2, 1 अपॉन इसका आंसर था ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा x/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 और 1 बाई का आंसर था ln mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। सेकंड और थर्ड में इजी है रिमेंबर, माइनस ए स्क्वेयर की जगह प्लस ए स्क्वेयर, बाकी पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो 1 बाई क्वेश्चन वाला, 1 बाई रूट वाला का फॉर्मूला इस तरीके से याद रखो। तीनों फॉर्मूले में x/2 टाइम्स समथिंग आएगा, प्लस a स्क्वायर बाय 2 और माइनस a स्क्वायर बाय 2 टाइम्स आगे। तो इट्स अ ह्यूज आंसर। तो अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेशन में इट्स वेरी वेरी कॉमन कि इंटीग्रेशन छोटे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन का आंसर जो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। तो लीव द होप कि मैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन डिराइव कर लूंगा, बिकॉज ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सो बिग एंड डैम लेंथी दैट यू वोंट बी, मतलब हिम्मत ही नहीं होगी डिफरेंशिएट करने का। बट फिलहाल ये हो गए 9 फॉर्मूले, जिसमें 6 फॉर्मूले का डिराइवेशन किया। ये 3 फॉर्मूले तुम्हें फिलहाल के लिए याद रखना है, जिसका मैं जरूर डिराइवेशन करूंगा आफ्टर टीचिंग यूवी रूल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। ऑल दिस 9 फॉर्मूले के एप्लीकेशंस करके फिर हम लोग यूवी रूल हम लोग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।